जय जिनेन्द्र आत्मन साथियों, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य जिज्ञासाओं को लेकर हर समय लालायित रहता है, कुछ जानने के लिए, कुछ नया अनुभव हो जाए इसके लिए। तो मैंने भी आपसे एक प्रश्न पूछा है ना। क्या प्रश्न पूछा है? आप मालिक हैं या मेहमान हैं? और मेरी भी जिज्ञासा है जानने की, और आपकी भी जिज्ञासा है कि मैं क्या कहने वाली हूँ। हाँ, आज की चर्चा वार्ता में हम मालिक और मेहमान की बात करेंगे। उससे पहले जानेंगे खुद को कि हम ओनर हैं, मतलब मालिक हैं। हम मालिक की हैसियत से रहते हैं दुनिया में, या कि गेस्ट की हैसियत से रहते हैं, मेहमान की हैसियत से रहते हैं। होस्ट बनते हैं कि गेस्ट बनते हैं? क्या बनना चाहते हो? अपने आप से पूछना, अपने आप से क्वेश्चन करना, यही तो ज्ञान चर्चा है जो हम करते ही रहते हैं। तो आज की हमारी मीटिंग की चर्चा इसी पर आधारित होगी। हम अपने अपने से पूछना, व्यक्तिगत प्रश्न है भाई, कि हम जो हैं अपने को क्या समझते हैं, अपने को क्या स्थापित करते हैं, किस रूप में। हाँ, कहते तो हैं सबको जाना है, कुछ लेके नहीं जा सकते यहाँ से, एक फुटी कौड़ी भी नहीं लेके जा सकते, कितना इकट्ठा कर लो, सबको जाना है। पर उसका मतलब समझते हैं क्या? अतिथि हैं हम यहाँ, मेहमान हैं हम यहाँ संसार में, बोलते तो हैं भाई, पर विश्वास है इस बात का? अंदर में ये बात पक्की है कि हम मालिक हैं? नहीं, मालिक तो हो ही नहीं सकते, मेहमान है। मानते हो अपने को मेहमान? जरा देखना अपने विचारों को, जरा देखना अपनी क्रियाओं को, जरा देखना अपने कषायों को, अपने भावों को। अगर हम मेहमान की हैसियत से रहते हैं दुनिया में, तो हमें कोई शिकायतें नहीं होनी चाहिए। शिकायतें हैं ना? कोई ना कोई कंप्लेन सबकी होगी। अरे मेरा बॉस तो इतना बेकार है, हा? मैं तो कैसे निभा रहा हूं पूछो मत। अरे चंडिका है, चंडिका घर के अंदर, क्या करूं, मेरा तो सेहत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक रहता ही नहीं, मन पसंद खा नहीं सकता, मन पसंद कार्य नहीं कर सकता। बहुत सारी शिकायतें हैं, किसी को किसी से, किसी को किसी से। मेहमान शिकायत करता है क्या? आप कभी मेहमान बने? अच्छा, मेहमान की छोड़ो, कभी पिकनिक पर गए होंगे, आउटिंग में गए होंगे कभी? अब देखो, कोई इंसान एंजॉय करने के लिए आउटिंग में जाते हैं, बाहर जाते हैं, उस समय के लिए चेंज हो जाएगा, रोज की जो मारा मारी है उससे छूटेंगे, उससे बचेंगे और रिलैक्स होंगे। यही तो भाव रहता है ना। गए होंगे आप भी बहुत बार पहाड़ों पर, नए नए दर्शनीय स्थान देखने, और तीर्थ यात्रा पर बहुत जगह। जब हम कहीं जाते हैं, समझ लो ट्रेन में या बस में, अब उस सीट पर कब्जा करते हो क्या?
अगर कोई कहेगा भाई थोड़ी सीट पे हमें भी बैठने दो, तो आप कई बार तो अकड़ते हैं लोग, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो समझदारी से साझा कर लेते हैं, झगड़ा नहीं करते। अरे भाई कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप भी बैठ जाओ। तो जो मालिकाना हक जताते हैं सीट के ऊपर, वो कैसे लगते हैं लोग आपको? नहीं, आप नहीं हो, वैसे आप नहीं हो, पर आपने देखा होगा बहुत से लोग लड़ते झगड़ते हैं सीट को, जैसे अपना दादा लाई सामान समझते हैं। वो अच्छे नहीं लगते ना किसी को भी। और जो समझदारी करते हैं, भाई क्या है, थोड़ी देर की बात है। और साथ का कोई सहयात्री है, पैसेंजर, उससे आपकी दोस्ती हो जाती है सफर में, आप उसका एड्रेस पूछते हो, एक दूसरे के साथ में अपना खाना भी शेयर करते हैं, किसी को तकलीफ हो जाए तो उसकी हेल्प भी करते हैं सफर में, तो कुछ करते हैं ना। और जब अपना अपना गंतव्य आ जाता है, अपना अपनी मंजिल आ जाती है, तो वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, यार होते हो एक दूसरे से, अरे हम क्यों बिछड़ रहे हैं। और जब संसार में एक दूसरे से संयोग वियोग होता है, तब हम वहां तो समझते हैं कि नहीं, ये तो थोड़ी देर का आपस का मिलना था, थोड़ी देर का सहयोग था, संयोग था। और जब सचमुच में जीवन में ऐसी घटना घटती है, कोई अपना प्यारा चला जाता है, विरह हो जाता है, वियोग हो जाता है, तो क्यों घबराते हो भाई? अब कहीं आप जाते हो, किसी के घर पे आप में गेस्ट बने हो, अब उसके घर में जैसा खाना अच्छे से अच्छा खिलाता है अपने मेहमान को हर कोई, वो आपके सामने उसने ब्रेकफास्ट भोजन रखा और आपकी रुचि के अनुकूल नहीं है, फिर भी आप क्या उसकी बुराई करते हो? अब तो मेहमान हो, वो कहेगा भी, अरे भाई पसंद आया आपको? नहीं पसंद आएगा तो भी आप क्या करोगे? तारीफ करोगे, अजी बहुत अच्छा बना है, क्या कहें। चाहे उसमें कमी भी हो, पर कमी नहीं निकालते। और सचमुच में हर रोज हर बात में कमी निकालते हो, नहीं होते हुए भी निकालने की कोशिश करते हो। तो यानी संसार में कैसे रह रहे हैं? मालिक बन के रह रहे हैं ना। छोड़ दो, ये गंदी आदत है, सो छोड़ दो, है ना। जैसे अपने घर में रौब जमाते हो, जैसे अपनी फैक्ट्री में रौब जमाते हो वर्करों पर, जैसे कहीं भी मार्केट में जाते हो, तो कैसे रहते हो आप? मालिक की तरह, मेहमान की तरह नहीं रहते। हर बात में गड़बड़, हर बात में इंटरफेयर, हर बात में शिकायत। अतिथि की सीमा समझते हो क्या? हाँ, अतिथि की सीमा होती है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आपके घर में कोई मेहमान आए और बात बात में नुक्स निकाले आपकी हर चीज में, कभी सफाई नहीं है तुम्हारे घर में, कभी कहे खाना अच्छा नहीं बना, कभी कहे तुम्हारे घर में तो कोई अरेंजमेंट ठीक से नहीं है, आपके घर के तो सब लोग लड़ाकू हैं, बात बात पे अगर कमियां निकाले तो आपको मेहमान अच्छा लगेगा? नहीं ना। अरे ऐसा मेहमान तो फूटी आगे अभी भाग जाए, ऐसा मन करेगा आपका। तो अच्छा अतिथि आप चाहते हो, तो अच्छा अतिथि बनने की कला भी सीखो। वहां जब अतिथि होता है ना, किसी के घर गेस्ट बनता है, तो उसकी अपनी मनमानी नहीं चलती, स्वच्छंदता नहीं चलती। मन आया तो किस समय रात में आए, घूम रहे हैं, अरे भाई मेहमान हो किसी के घर में,
तो उनकी सुविधा का भी तो ध्यान रखो। अगर मेहमान रात को 2 बजे घर में आ रहा है, सबको तकलीफ होगी। उनका भी डेली रूटीन है, उनको भी ऑफिस जाना है, घर के काम करने हैं। तो अगर वो आपके लिए जागते रहेंगे आपके इंतजार में, अच्छा नहीं है ना। समझ गए ना बात को। तो हर बात में अपनी स्वच्छंदता मनमानी नहीं चलती मेहमान के लिए। और हम क्या करते हैं, हम मनमानी करते हैं ना। अगर पापा है तो बच्चों के साथ मनमानी होगी हमारी, होती है ना। ईमानदारी से बताना। अगर हम पूंजीपति हैं तो अपने से जो छोटे हैं, अपने वर्कर्स हैं, उन पर मनमानी चलती है। नहीं सोचते हम दुनिया में मेहमान हैं, हमें भी जाना है। अधिकार भाव पहले आ जाता है। गलत है ये। और इंटरफेयर करना भी गलत है। हर बात में हस्तक्षेप, हर बात में शिकायत। अतिथि का ये आचरण नहीं होना चाहिए। जैसा भी मिले अतिथि उसको पसंद करता है, चाहे दिखावे के लिए ही। कभी कभी चुपचाप रहता है, कभी बनावटी खुशी दिखाता है, पर बुराई तो कभी नहीं करेगा। बिना अरुचि दिखाए जैसा उसको आतिथ्य सत्कार मिल रहा है, जैसा भोजन, जैसी व्यवस्था, जो कुछ मिल रहा है, अतिथि यानी गेस्ट उसी में संतुष्ट बताएगा अपने आप को। अगर सचमुच में संतुष्टि धारण कर ले तब तो पूछो मत, बहुत ही बढ़िया। अगर थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करके भी संतुष्टि दिखाता है तो भी अच्छा, सीमा में ही रहता है, विनय भाव अतिथि धर्म निभाता है और उसी में उसकी प्रतिष्ठा है, उसी में उसका अतिथि धर्म है। अगर बात बात में दोष निकालने लगे मेहमान, तो मेजबान सोचेगा कि ये मेहमान क्यों आ गया मेरे घर में, भगाना चाहेगा उसको, खुश नहीं होगा। सब कुछ पसंद का नहीं मिलता, हर समय अनुकूल नहीं मिलता। जो गेस्ट है ना, आप किसी होटल में रुके, उस होटल में बड़े अच्छे कमरे हैं, बड़े कंफर्टेबल, उसके पर्दे बड़े, सजावट बहुत अच्छी, उसका जो होटल का रख रखाव आपको बहुत पसंद आता है। और आप सोचो मैं हमेशा यहीं रह जाऊं, इतना मजा, इतनी सारी सुविधा और कहीं नहीं मिलेगी, तो आप हमेशा होटल में रह सकते हो क्या? नहीं ना। मेहमान हो आप, वो थोड़े समय के लिए हो। अगर आपको वहां का शिल्प पसंद आ रहा है, वहां की आपको सजावट पसंद आ रही है, तो आप उठा के नहीं ले आते कि मैं अपने घर ले चलूं इसको, मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर उठा के लाना चाहोगे तो क्या होगा? बस मैं नहीं कहती, आप खुद समझदार हो। तो जहां हम मेहमान हैं वहां हमारा आचरण क्या होता है, थोड़ा सा बस ये चिंतन करना है आज हमें। तो संसार में क्या हम मालिक हैं क्या? यहाँ भी तो हम मेहमान हैं, सबके बीच में हम रहते हैं, परंतु अपने को अधिकार पूर्वक हर बात की मालकियत समझते हैं अपनी। गलत है। हम अतिथि हैं और अतिथि बनने में ही सचमुच आनंद है, मालिक बनने में आनंद नहीं है। जब तक हम अतिथि बन के रहते हैं ना, वहां तक
बहुत खुशी रहती है जीवन के अंदर। और जहां हमने अतिथि धर्म का उल्लंघन किया, मिले या ना मिले, कैसा भी मिले, अनुकूल मिले प्रतिकूल मिले, सबको स्वीकार भाव से अंगीकार कर लें, शिकायत ना करें। क्या सोचें, भाई मैं ये रिजर्व करता हूं। देखो, जो कुछ भी मिलता है ना, अपने अपने कर्म के हिसाब से, अपने अपने योग संयोग के हिसाब से मिलता है, कहीं अन्याय नहीं होता। एक भाई ने 80% हिस्सा ले लिया जायदाद का, अब दूसरा भाई कहे मेरे साथ तो अन्याय हो गया। अगर वो ऐसा सोचेगा, केस करेगा अपने भाई पर, लड़ेगा, झगड़ेगा, उससे संबंध बिगाड़ेगा, जैसा कि करते हैं, तो क्या होगा? क्या उसे सारी जायदाद मिल जाएगी? नहीं ना। और जो कुछ जीवन में आराम से रहता था ना, वो उसका सुख चैन भी छीनेगा। अगर वो ये सोच ले, संतुष्ट भाव से रहे कि मेरी किस्मत में जितना था मुझे मिल गया, मुझे हाथ पैर दिए हैं ना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे खाना कमाना सिखाया, मुझे इस लायक बनाया, मुझे शिक्षित बनाया, मैं अपने आप से अर्निंग करूंगा। नहीं मिली जायदाद में से, कम मिला, कोई बात नहीं, मैं वही डिजर्व करता हूं, मेरे कर्म अनुसार मुझे वही उतना ही मिलेगा। अगर किस्मत में आधी रोटी है तो सोचेगा मुझे पूरी चाहिए, तो पूरी रोटी तो नहीं मिलने वाली उसे, किस्मत में है ही आधी, तो कहां से मिलेगी पूरी? कर्म के हिसाब से जितना जिसको मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा। और अगर वो लेने जब कोशिश करेगा तो फिर खुद से ही तकलीफ पाएगा, मिलेगा नहीं, फालतू झंझट बढ़ेगा। तो ये चीजें सोचने की हैं कि हम अतिथि क्यों नहीं बनते, क्यों जिंदगी का जो हमारा रियल एंजॉयमेंट है, सच्चा जीवन का आनंद, उसको क्यों नहीं लेना चाहते हम? क्यों उससे हट जाते हैं, अपने आप से अपनी मुसीबत बुलाते हैं? सही वास्तविक आनंद जो है ना लाइफ का, वो मेहमान बनने में ही है, मालिक बनने में नहीं है। मालिक को तो बड़ी सिरदर्दी रहती है, बड़ी सारी चिंताएं रहती हैं फालतू की, और मेहमान सब चिंताओं से मुक्त है। जब किसी के घर मेहमान बन के गए तो आपको, अब तो मेहमान हो, आपको थोड़ी लगेगा कि कितना बिजली का बिल आ रहा है, कितना घर का खर्च बढ़ रहा है, अरे उसको पेमेंट करना है, राशन वाले को देना है। नहीं लगेगा ना, आपको कोई हेडेक नहीं है, अब तो मेहमान हो। लेकिन मालिक को सारा हेडेक रहेगा, मालिक को बात बात पे चिंता रहती है। और मेहमान बन के क्या, सारी चिंताओं से मुक्ति। बन सकते हो मेहमान, अब मेहमान बनने का आनंद तो है, ये तो पता चल रहा है आपको, स्वीकार कर रहे हो। पर साथ साथ एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि हर समय हम मेहमान बन के कैसे रह सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं, रह सकते हैं ऐसे मेहमान बन के, पर उसके लिए थोड़ा सा खुद को बैलेंस करना होगा। अपने रिमोट कंट्रोल को क्षण क्षण अपने ढंग से रखना पड़ेगा। बात बात पर उत्तेजित नहीं होना, बात बात पर शिकायतें नहीं करना, गिले शिकवे नहीं करना। मेहमान थोड़ी करता है ऐसा, है ना।
सब कुछ उसके लिए न्याय संगत है, सब कुछ सिस्टमेटिक है। किसी ने बुरा भी कर दिया ना, किसी ने उसके साथ अन्याय भी कर दिया ना, तो भी क्या सोचे मैंने कभी इसके साथ किया होगा, इसका कुछ लेन देन होगा मेरे साथ चुकता हुआ। और अगर चुकता नहीं करेंगे तो वो आगे तक चलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से बढ़ता जाएगा वो। तो चुकता करने में भलाई है कि ब्याज को बढ़ाने में, अकाउंट नया नया बढ़ाते जाने में भलाई है? हाँ, भलाई तो यही है कि जो कुछ है वो चुकता होता जाए। और जीवन क्या है, ये रिश्ते क्या हैं? सब हमारे पहले के लेन देन वही रिश्ते होते हैं। कोई दोस्त बन के चुकाता है, कोई बेटा बन के चुकाता है, कोई पति पत्नी बन के चुकाते हैं एक दूसरे से। जितने भी संबंध हमारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं ना, सब पहला चुकारा करने के लिए, कर्जा उतारने के लिए। और हम कर्जा उतार तो देते नहीं है, और बढ़ा बढ़ा के आगे तक उस अकाउंट को खींचते जाते हैं, लेते जाते हैं। इसमें समझदारी है क्या? अरे मेहमान की तरह नहीं रहो तो दुख बढ़ेंगे, उलझने बढ़ेंगी। मालिक बन के रहने में भलाई नहीं है, भलाई मेहमान बन के रहने में है। मेहमान कैसा होता है? आप कभी मेहमान बन के देखो, किसी के घर 4-6 दिन 10 दिन कभी जाते हैं। आज तो बात ही नहीं रही, आज तो लोगों को फुर्सत ही नहीं है कहीं अपने डेली रूटीन को तोड़कर कहीं जाने आने। कभी बच्चों का स्कूल, कहीं जॉब की छुट्टियां नहीं मिलती हैं, सैकड़ों उलझने। मेहमान तो, और मेहमान बनने का आनंद तो होता था कभी, वो भी एक अपनी खुशी होती है, वो भी एक अलग अनुभव होता है। और मेहमान नवाजी करने का भी अलग सुख होता है, यानी होस्ट बनने का भी। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरे नजरिए से, दूसरे दृष्टिकोण से बात कर रही हूं कि मेहमान बनकर रहो, अतिथि बनकर रहो, उसी में ही जीवन का आनंद है। सोच कर देखना, मेरी इस मस्ती और मजाक की बात को। जीवन का आनंद जुड़ा है इसके साथ में, सचमुच का। बहुत सारे दुखों से, बहुत सारी उलझनों से, बहुत सारी हाय से मुक्ति मिल जाएगी। जरा मेहमान बन के देखो, मेहमान की तरह। अरे छोड़ो ना, लेट गो, हमें कितना रहना है, ये भी थोड़े समय का है। जो कुछ भी प्रतिकूलता महसूस हो उसको लेट गो कर देना, क्योंकि हम मेहमान हैं। हमें यहाँ पर शिकायत नहीं करनी, और जो कुछ मिल रहा है सब सिस्टमेटिक है। हमारे कर्म के हिसाब से उसको स्वीकार कर लो। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो अतिथि धर्म 100% हम निभा रहे हैं, और उस अतिथि धर्म के 100% में 100% हमें आनंद भी मिलता है, जीवन का रस प्राप्त होता है, असली रस जो हमें हर समय मिल सकता है। और हमने मालिक बनने के चक्कर में अपने उस जूस को, जो हमारा आत्मा का जूस, रियलिस्टिक जूस, उसको हमने उपेक्षित कर दिया है। तो आज से जरा एक्सपेरिमेंट करके देखना, थोड़ा थोड़ा करना। कोई 2 घंटे 5 घंटे का समय निश्चित कर लिया, बस इतना टाइम में मैं मेहमान की तरह रहूंगा। अपने आप को ऐसे ही लाइन पर लाना होगा धीरे धीरे, क्योंकि आदतें गंदी हो चुकी हैं, पक चुकी हैं ये आदतें, ये हमें उभरने नहीं देती, और फिर हम दुखी होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा टाइम, लिमिटेड टाइम के लिए अपने आप को मेहमान की तरह से रखना। हर समय अपने को याद दिलाते रहना, नहीं, मैं तो
गेस्ट हूं। देखना बीवी के साथ, देखना दोस्त के साथ, देखना अपने जो हमारा मालिक है, जिस बॉस है, उसके साथ। हर जगह अपने को ऐसा फील करना, ऐसी अपने आप को स्थापना करके रखना कि नहीं, मैं मेहमान हूं, मैं तो गेस्ट हूं। और गेस्ट कैसे व्यवहार करता है वैसे व्यवहार करना, फिर देखना मजा आएगा। हाँ, तो इसी मजे और मस्ती के साथ आज की मीटिंग को विराम देती हूँ। जय जिनेंद्र।